नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और वह बहुत ही ऑफिशियल, बहुत ऑथेंटिक अपडेट होते हैं। तो आज जो हमारा मुख्य सेविका के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं स्टे को लेकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्टे को हटाने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए और क्या क्या उपाय चल रहे हैं। ठीक है, और ये सभी के लिए बहुत आवश्यक वीडियो है, तो इसलिए पूरी क्लास जो है ज़रूर देखें। क्योंकि देखिए, केवल ये सोचने से कि स्टे अपने आप हट जाएगा नहीं काम चलेगा। आपको जब तक कुछ करना नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करिए। अब वो क्या करना है आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, और ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, जो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि क्या। देखिए, हमने बताया मुख्य सेविका स्टे अपडेट। ठीक है भाई दोस्तों, भर्ती से स्टे हटाने के लिए क्या उपाय, यानी कि क्या उपाय हैं और सभी के लिए क्या है आवश्यक है। जैसे कि आपको पता चली गया है कि वो जो लेटर थे उनके बारे में बात बताई दी गई थी। सब कल हमने बता दी थी, उस पर वीडियो बना दिया था कि आयोग में इसके लिए कोई भी जो है कि ये जो है एक हमारे पास मतलब मांग है, संदर्भ मांग है, और ये क्या है ये। तो इसी तरीके का एक लेटर था, उस दिन भी हमने मतलब कल भी दिखाया था। ये उसकी संदर्भ संख्या है। इसमें ब्यौरा जो है वो क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब इसको समझिए ज़रा क्या है, इसको समझिए क्या है। ठीक, यहाँ पर है आवेदन पत्र ब्यौरा। आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है। सेवा में श्रीमान बाल विकास पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती के लिए 2693 पदों पर 2022 में भर्ती निकाली गई थी। कब निकाली गई? 2022 में भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कुछ संविदा कर्मियों ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका 1294 यहाँ याचिका कुछ गलत लग रही है मुझे। ठीक है, चलो, सन 2022 को मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मुख्य सेविका भर्ती में स्टे लगा दिया गया था। आपसे निवेदन है कि बाल विकास पुष्टा विभाग व आयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरवी करके जल्द से जल्द स्टे हटवाने की कृपा करें, जिससे मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। आपको विनम्र निवेदन है। तो यहाँ पर संदर्भ तिथि क्या है, यानी कल की तिथि है। ठीक है, 3 अप्रैल की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो विभाग है वो किसको क्या करा गया है, ये विभाग है किसके, बाल विकास पुष्टा विभाग के लिए। स्रोत मोबाइल द्वारा प्राप्त। ठीक है, अब आगे है संदर्भ यदि कोई नहीं हो तो। शिकायत श्रेणी प्राकृतिक पद हैं आपके, यहाँ पर कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए क्या है ये, समझिए। आगे है ये मुख्यमंत्री कार्यालय लाभार्थी विवरण। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री कार्यालय शिकायत जो होता है आपका मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में, वहाँ पर ये शिकायत की गई है। यहाँ पर क्या है, शिकायत क्षेत्र का जो पता है वो क्या है, तहसील कांट जिला मुरादाबाद। ठीक है, जिला मुरादाबाद और कांट तहसील से ये हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें संदर्भ का प्रकार जो है अंतरित है। ठीक है, आदेश देने वाले अधिकारी जो है ऑनलाइन संदर्भ है। अगर से दिनांक जो है 3/4/2024 है। नियत दिनांक जो है इसकी जो होगी, नियत तिथि वो 18/4 को आप तक मतलब क्या है आपका जो है जवाब आ ही जाएगा। अधिकारी को प्रेषित किया गया है निदेशक बाल विकास एवं पुष्टा निदेशालय को। तो किसे किया गया, ये प्रेषित किसे किया गया है, अधिकारी को प्रेषित किया गया है, यानी कि बाल विकास पुष्टा। आदेश स्थिति अनमार्क है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। इसी के बीच जो थी, कल आपने एक और देखा था, उन्नाव का एक लेटर था। कहाँ का लेटर था वो, उन्नाव का एक लेटर था। ठीक है, उस उन्नाव के लेटर में क्या कहा गया था, एक व्यक्ति थे, उनका मैं नाम ओपन नहीं करूँगा, उन्होंने जो है एक उन्नाव में बाल पुष्टा विकास जो है बाल पुष्टा विभाग के जो है उनको एक लेटर भेजा था। ठीक है, और उसमें कहा था कि आप भी इस तरीके से जो है ये हटाने की कोशिश करें। तो उन अधिकारीगण ने जो है अपने सीनियर अधिकारी, यानी कि सीनियर क्या, जो मतलब ज़िले में जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनको वह स्टे जो है स्टे के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखी। तब उन्होंने एक कहा था, उसमें कह दिया गया था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये हाई कोर्ट का मामला है, ये हाई कोर्ट जानेगा, यानी कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं आता। तो वो भी एक प्रकार की मांग थी। बच्चों ने उसको क्या समझ लगा था कि स्टे हट चुका है। मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक पूरी कोई जानकारी नहीं निकलेगी, जब तक हम आपको यही नहीं बताएंगे कि स्टे हटा नहीं, तो स्टे कोई अभी नहीं हटा है। ठीक है, परंतु हाँ, स्टे हटाने के लिए क्या क्या उपाय हैं वो अगर सुन लीजिए आप। सबसे पहली बात तो यह है कि जनता दरबार जब हो तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी जनता दरबार होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचोगे। तो पहला पॉइंट तो ये है, आपको स्टे अगर हटवाना है तो सबसे पहले क्या है, जनता दरबार। ठीक है, तो सबसे पहले जनता दरबार आपका। दूसरा काम जो है कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल जो है उस पर अपनी शिकायत जो है
कीजिए। जैसे कि ये शिकायत अभी आपको हुई है, क्या पर हुई है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल, ठीक है, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर जाकर जो अपनी शिकायत जो है दर्ज कराइए। तीसरी बात ये भी है कि आप बाल पुष्टा विभाग जो है, यानी कि आपका बाल विकास एवं पुष्टा निदेशालय जो है, अगर आप वहाँ भी जाएं तो भी काम चलेगा। वहाँ पर भी जाकर बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय, ठीक है, यहाँ जाएं और यहाँ पर अपनी भर्ती के बारे में बात करें, क्योंकि पहले भी जब बच्चे यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है, तो एकदम पता चला तुम्हें क्या रिएक्शन आया था, रिवाइज आंसर की आ गई थी आपकी, रिवाइज आंसर की आपकी आ गई थी। तो आपको ये तो काम करने ही पड़ेंगे, ये काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, या तो ऐसा मान के चलिए उन बच्चों के नंबर ठीक ठाक हैं, इस वजह से वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। जिन बच्चों के बहुत नंबर कम है वो सोच रहे हैं भर्ती कैंसिल ही हो जाए, कोई बात नहीं, भर्ती ऐसी हो जाए, भर्ती वैसी हो जाए। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सजन, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाली कहानी हो रही है, ठीक है। वो तो बर्बाद हुए ही हुए हैं जिनके कम नंबर हैं, वो और जो बच्चों का लग रहा है कि हो जाएगा और उनको भी लग रहा है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए भर्ती, आगे भर्ती कैंसिल हो जाएगी, दोबारा निकलेगी, तो कुछ बच्चे ये भी प्लान कर रहे हैं, समझ गए नहीं। जैसे एक बच्चे से आज ही मेरी बात हुई तो मैं बोला आप कुछ क्यों नहीं कर रहे भाई, आप भी थोड़ा अपनी शिकायत कहिए। तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, ठीक है, हम तो चाहते हैं भर्ती कैंसिल हो जाए। मतलब उस बच्चे ने कहा कि भर्ती कैंसिल हो जाए, बोले इतने बच्चे परेशान हैं तुम भर्ती को लगा रहे हो भर्ती। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भर्ती तो कैंसिल नहीं होने की, ठीक है, हाँ ये हो सकता है थोड़ा डिले हो सकती है, मैं भर्ती कैंसिल नहीं होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके नंबर कितने हैं, तो उन्होंने कहा 28 नंबर है। अब बताओ 28 वाला तो यही दुआ मांगेगा भर्ती कैंसिल हो जाए, समझ गए नहीं। 28 नंबर वाला जो है तो यही दुआ लगाएगा कि भर्ती कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, परंतु वही है कि कुछ बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उनको आगे बढ़ने नहीं देते। उनको ही अलग अलग अगर कोई जानकारी लेकर आता है तब, उनको कोई भी बात बताता है तब, तो उनको ही वो क्रिटिसाइज़ करने लगते, तुम्हें बहुत पता है, ये है वो है, इस तरीके। तो देखिए सबसे पहली बात तो है, जैसे इन कैंडिडेटों ने अपनी अपनी शिकायत दर्ज की, जैसे इन्होंने शिकायत दर्ज की है, कहाँ से इन्होंने शिकायत दर्ज की है, वो कहाँ से की है शिकायत दर्ज, समझिए इन्होंने शिकायत दर्ज की है वो कहाँ से की है, तहसील कांड से, जिला मुरादाबाद से इन्होंने शिकायत दर्ज की है। ऐसी आप भी शिकायत दर्ज कीजिए और इनका 18 अप्रैल तक जो है इनकी जो है शिकायत का जो है इनको जवाब मिल जाएगा, क्या होना है कैसा है, ठीक है भैया। तो अधिकारी कौन थे, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय को, ठीक है। अब जो को अनमार्क है अभी स्थिति, तो अनमार्क तो रहेगी, ठीक है भैया। तो संदर्भ क्या था इसका, अधिकार संदर्भ क्या था, ऑनलाइन संदर्भ था। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने अपने जहाँ से जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ पर दबाव बनाइए और कोशिश करिए कि अगर इसमें जैसे कि जब उत्तर प्रदेश में आयु को लेकर, छूट को लेकर बहुत सारे नेताओं के पास जो है लोगों ने लेटर भिजवाए थे, शिकायत पत्र भिजवाए थे। तो अगर कोशिश की जाए और साथ ही साथ री एग्ज़ाम की मांग के लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस से सीखो, इस तरीके से थोड़ा सीखो। उत्तर प्रदेश पुलिस में री एग्ज़ाम नहीं होता, अगर नेता और छात्र नेता और जितने भी टीचर्स और साथ ही साथ बच्चे अगर इस तरीके से मेहनत नहीं करते तो शायद ये पेपर कैंसिल नहीं होता, यानी री एग्ज़ाम नहीं होता, परंतु इसमें सभी का सहयोग था। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर घर पर बैठ रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आप कोऑपरेट कीजिए। मुझे आपने एक काम दिया था कि सर आप इसका पता करके बताइए कि स्टे हट रहे, मैंने आपको बता दिया, काम किया मैंने कि स्टे नहीं हटा है। और सीधी सीधी बात है, जो भी मुझे जानकारी मिलती है मैं पहले उसकी पुष्टि करता हूँ, उसके बाद तो वो स्टे नहीं हटा था, वो केवल एक स्टे हटाने की मांग की गई थी, समझ गए नहीं। वो उन अधिकारी गण से जो है गलत हो गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया, और स्टे हटाया नहीं है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे हटाता तो आप ये बताइए कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने उस पर दिखाता, वेबसाइट पर देता, आयोग अपना नोटिस भेजता, आयोग में हमने मालूम किया, जो हमारे मतलब जो भी हमारे तर्क वितर्क होंगे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है और ना भी कोई ऐसी जानकारी मिली है हमें बाहर से। तो इसलिए दोस्तों आपको जो मैंने काम बताए वो काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है सभी लोगों का जो है, मुझे ऐसा मानता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सभी अगर ये काम करने शुरू कर दिए तो शायद तो बहुत जल्द हो जाएगा कि आपका जो है स्टे हट जाएगा और फिर आपके रिजल्ट पर जो है काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टे हटते ही जो है काम शुरू होना है रिजल्ट पर, और रिजल्ट के बाद फिर डीबी होना है। तो भाई अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भर्ती दिसंबर तक जाएगी, और अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये भर्ती फिर ऐसा ना हो कि फरवरी मार्च में चली जाए। तो इसलिए आपको ये काम जो है करने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं उन पर थोड़ा काम करेंगे। ऐसी जो शिकायतें हैं ये अपने मुख्यमंत्री शिकायत क्षेत्र पोर्टल जो है उस पर जाकर जो है शिकायत थोड़ी कीजिए और मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ का संज्ञान दिलाइए कि हमारी भर्ती फंसी हुई है। बहुत सारे जो मतलब महिलाएं हैं वो परेशान हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, और बहुत सारी महिलाओं के ऊपर जो है वह शादी का भी दबाव बन रहा है, मतलब बच्चियों पर,
और अलग अलग तरीके से कॉल आते हैं कि सर हमारे घर वाले ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो है ना अगर पता चलेगा तो मुख्यमंत्री जी को अगर इस चीज़ का संज्ञान होगा कि बच्चे बहुत परेशान हैं और अपनी अपनी शिकायत जो है अगर उन पोर्टल के माध्यम से पहुँचाओगे तो शायद जो है स्टे बहुत जल्द हट जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो देखिए भर्ती फरवरी में होनी थी, मगर अब फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल भी निकल ही जाएगी अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। ठीक है, चलिए जैसे भी कोई और जानकारी मिलती है आयोग से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो चैनल पर बने रहें अगर चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस से जुड़ी और मुख्य सेविका जुड़ी एक एक खबर तो। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।